हाय दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आज की एक प्यार भरी प्यारी सी कहानी जो कि एक लव स्टोरी पे है और एक प्यार के बारे में। प्यार, लव हमारे जीवन का एक बहुत ही रोमांटिक और जीवन को बदलने वाला एहसास होता है जिसे एक सच्चा प्यार करने वाले ही महसूस कर सकता है। प्यार के बिना जीवन अधूरी है। प्यार में एक अलग ताकत है जो इंसान को खुश रखने की वजह देती है, जिसमें हम अपने जीवन साथी या प्रेमी संग अपने जीवन की सारी खुशियाँ या दुखों को एक साथ दूसरे के साथ मिलजुल कर बिताते हैं। तो आज चलते हैं और लव स्टोरी, एक छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमने कुछ छोटी सी एक प्यारी सी लव स्टोरी बनाई है और उस लव स्टोरी को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप सबको इस कहानी के बारे में पता चले। प्यारी सी कहानी, छोटी सी लव स्टोरी कहानी। यह सच्चे प्यार की लव स्टोरी उस समय की है जब ये कहानी है जो एक रियलिस्टिक एक लड़की की तरफ से बताया गया है। एक लड़की है जो अपनी एक कहानी बताती है, ये अपनी लाइफ की एक कहानी बयां कर रही है। स्टार्ट होता है इस कहानी का बड़े ही प्यार तरीके से। तो लड़की लिखती है कि जब मैं उस लड़के से प्यार करती थी, आज भी लगता है कि 2-4 दिन पहले की बात है। जब मैं अमित से मिली, वह दिन मैं आज तक नहीं भूली जब अमित ने मुझे बचाया था। उस दिन मैं फेयरवेल पार्टी से लौट रही थी जब मुझे कुछ बदमाश छेड़ने लगे और मुझे घेर लिया। शुक्र है उसी समय अमित वहां पर आया और मुझे बचा लिया। उसकी यह बात देखकर मैं उस पर फिदा हो गई। मैं बहुत डर गई थी इस हादसे से। मैंने फौरन अमित को गले लगा दिया और जोर से बाहों में पकड़ लिया। अमित ने मुझे बाहों में देख हैरान हो गया। उसने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं है और सारे बदमाश जा चुके हैं। मैंने झट से अमित की बाहों से निकल गई और उसे सॉरी बोली। फिर अमित कहता है, इट्स ओके, लेकिन आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हो। लड़की, फेयरवेल पार्टी में से। अमित, इतनी रात को फेयरवेल पार्टी। लड़की, आज मेरे कॉलेज का लास्ट डे था, इसलिए सभी दोस्तों ने मिलकर एक पार्टी रखी थी। अमित, ओके, चलिए आपके साथ चलता हूँ आपके घर तक। लड़की, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप तकलीफ मत कीजिए, वैसे आपने मेरी आज बहुत मदद की है। अमित, देखिए बहुत रात हो गई है और आप अकेली भी हैं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। लड़की, मैं, ठीक है चलिए। अमित, वैसे आपका घर कितनी दूर है। लड़की, बस पास में ही है। अमित, आपका कोई दोस्त साथ में नहीं आया। लड़की, नहीं, सब पार्टी में बिजी हैं। अमित, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को तो आपके साथ होना चाहिए था। लड़की हंसी और कही कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन मैं, बॉयफ्रेंड नहीं है, शायद आपकी तो गर्लफ्रेंड होगी ना। अमित, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लड़की, अभी आपने ही कहा कि आजकल के सारे सभी लोग के पास गर्लफ्रेंड होती है, फिर आपके पास क्यों नहीं। अमित जो जो से हंसने लगा। लड़की, मैं हैरान होगी कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि यह बंदा हंसने लगा। मैंने अमित से पूछा ही क्या हुआ कि आप हंस क्यों रहे हो। अमित, आज लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे शब्दों को मेरे ही ऊपर बखूबी इस्तेमाल किया है। रियली लाइक योर थॉट्स। लड़की, ओ, मुझे नहीं पता था कि आप छोटी छोटी बातों पर इतना खुलकर हंसते हो। अमित, बहुत हो गया, अब हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। लड़की, मुझे अमित के इस प्रस्ताव का कब से इंतजार था, लेकिन मैंने हाँ नहीं कहा। मैंने उसे कहा कि दोस्त या गर्लफ्रेंड क्या बनाना चाहते हो। अमित, वह शर्माया और कहा कि जो तुम बनना चाहती हो वो हम दोनों बन जाएंगे। लड़की शर्माई और कहा कि मुझे दोनों रिश्ते पसंद हैं। अमित,
मेरे सामने बैठकर मुझे प्रपोज़ किया और कहा कि क्या तुम मेरी लाइफ़ पार्टनर बनोगी? क्या तुम मेरी दोस्त, गर्लफ्रेंड और मेरी हमसफ़र, मेरी वाइफ़ बनोगी? लड़की, मैंने चौंक गई कि मैंने कभी इतने सारे प्रपोज़ल एक साथ कभी किसी मूवीज़ में नहीं देखा था। लेकिन मुझे अमित का ये स्टाइल बहुत पसंद आया, इसलिए फ़ौरन मैंने अमित को गले लगा लिया और उससे कहा कि मैं वह सब बनूँगी जो तुम चाहते हो। अमित फूले नहीं समा रहा था, उसने गोद में उठा लिया और खुशी से झूमने लगा। उस दिन मैंने अमित के चेहरे पर एक अलग सी खुशी देखी। उस दिन अमित ने मुझे एक और सच बताया कि वो अनाथ था और अनाथ है। उसने मुझे कहा कि तुमने मेरे लाइफ में आकर मेरी अधूरी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए शुक्रिया। तुमने मेरे लाइफ को एक और नया जीवन दिया है। रियली लव यू। लड़की, मैं अमित का यह बात सुनकर रो पड़ी और अपनी आंसू पोंछते हुए अमित को भी चुप कराया और कहा, जब तक मैं हूँ तब तक तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा परिवार पूरा करूंगी। मैंने किसी और के बारे में सोचा नहीं और फौरन ही मैंने अमित के अगले दिन ही कोर्ट मैरिज जाकर शादी कर ली और हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। लगभग 2 महीनों के बाद बीत गए और हमारी शादी को और अमित ने इसी खुशी में पार्टी रखी थी। हमने अपने दोस्तों को बुलाया था। उस दिन हम सब मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। लड़की, मैं और अमित दोनों डांस कर रहे थे एक दूसरे के बाहों में। अमित मुझे बार बार किस करने को आता और मैं उसे किसी बात में उलझा देती और वह गुस्सा हो जाता और उसी गुस्से में उसे किस कर देती और वह खुश हो जाता था। अचानक ये मुझे चक्कर आने लगा और डांस करते करते अमित की बाहों में बेहोश हो गई। जब होश आया तो अमित ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं मत जाना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। अमित ने डॉक्टर को बुलवाया और उसने हमें देखकर कहा कि तुम दोनों में बहुत प्यार है और इसका बेहोश होना भी उसी प्यार की निशानी है। अमित ने कहा कि मैं समझ नहीं अ, आप क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी वाइफ अब माँ बनने वाली है और तुम पापा बनने वाले हो। अमित खुशी से पागल हो गया और डॉक्टर को गले लगा लिया और उसे भी किस कर दिया। वह मौजूद सभी वहाँ पे जितने भी दोस्त थे सभी हंसने लगे अमित की इस हरकत पे। अमित ने कहा कि शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित ने फौरन लड़की को किस किया और गले से लगा लिया और कहा कि आज तुमने सच में मेरी फैमिली को पूरा कर दिया है। शुक्रिया मेरी जान। हमारे दोस्त ने हमें मुबारकबाद दिया और कहा कि आज दोगुनी पार्टी बनती है। आज तुम्हारे 2 माह पूरे होने के और तुम्हारे माँ बनने के लिए इस दोनों की पार्टी आज मस्ती से करेंगे। हमारे लड़की, हम हमारे सभी दोस्त और हमने मिलकर सारी रात पार्टी की। अगले दिन अमित मुझे कोई काम करने नहीं देता था और कहता था कि एक सोन परी आएगी इस घर में और मैं कहती कि नहीं, एक लड़का आएगा। हम दोनों में इस बात को लेकर बहुत बहस होती थी और हम दोनों बहुत मज़े करते थे। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी के बाकी वक्त भी खुशियों के बीतती गई और मेरी डिलीवरी यानी कि लड़की की डिलीवरी का टाइम आ गया और हॉस्पिटल में एडमिट थी। अमित को जब पता चला कि उसके घर में एक परी आई, वो खुशी हो गया और उसकी खुशी में झूम उठा। जब हम दोनों को देखा तो खुश हो गया। उस दिन लड़की ने अमित की आंखों में परी के लिए खुद से ज़्यादा प्यार देखा था और लड़की उस बात से बहुत खुश थी कि उसकी बेटी सही में पापा की परी है। डॉक्टर ने दवा लिखा था, उसे लेने को अमित जाने लगा, लेकिन जाने से पहले अमित ने लड़की को एक बात कहा कि कुछ भी हो जाए, तुम मेरी इस परी को ख्याल रखना, मैं रहूं या ना रहूं। लड़कियों को ये बात अजीब लगी और अमित को चुप करा दिया और कहा कि हम दोनों परी का ख्याल रखेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम? अमित ने कहा कि पता नहीं, मेरे मन में ये बात आया तो बोल दिया। चलो ठीक है, मैं
ये बोलकर अमित मेडिसिन्स दवा लेने चला गया और उसके जो बहुत सारे दोस्त थे, वो दोस्त उन बच्चों का ख़्याल रखेंगे और उसकी वाइफ़ का। बहुत देर हो गया उस दिन, लेकिन अमित नहीं आया। लड़की हैरान हो गई और उसके सारे दोस्तों भी हैरान हो रहे थे और कहा कि उन्होंने कि जाके देखो अमित कहाँ है, क्यों नहीं आया अभी तक। तो दोस्तों ने कहा कि अमित कहीं आता ही होगा, फंस गया होगा, हो सकता है ट्रैफिक हो या मेडिसिन लेने गया हो, किसी शॉप पे मेडिसिन नहीं मिली हो, तो किसी और दूसरी जगह चला गया हो, बट वो आ जाएगा, आप परेशान मत हो। रात हो गई लेकिन अमित नहीं आया और लड़की की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे थे और वो रोए जा रही थी। दोस्तों ने उसे चुप कराया और कहा कि रो मत, हम पता करते हैं कि अमित कहाँ है। सुबह हो गई लेकिन अमित का कुछ पता नहीं चला और लड़की की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। अचानक एक फ़ोन आया दोस्तों के मोबाइल पर और सभी अचानक शांत हो गए। तभी लड़की को अचानक घबराहट हुई और उसने पूछा कि क्या तुम लोग एकदम से शांत क्यों हो गए? कुछ बताते क्यों नहीं? बोलो, कुछ तो बोलो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं? नेहा एक लड़की की फ्रेंड थी, उसने लड़की को गले लगाया और कहा कि अमित अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया, हैज़ नो मोर। ये बात सुनकर जैसे लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसे लगा कि उसकी पूरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा अमित के बिना। लड़की उसी वक़्त अपनी जान दे देती अगर उसका चेहरा सामने आता। अमित की वो आखिरी बात याद आ गई कि मेरी परी का ख्याल रखना, मैं अमित की परी को कैसे, यानी लड़की ने सोचा कि इस अमित की परी को जो अमित इसे परी मानता था मेरी बेटी को, हमारी बेटी को, उसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। इसलिए अब लड़की लिखती है कि आज कई साल हो गए अमित को गए, लेकिन लड़की को आज भी उसकी कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि उसने अपने पास लड़की के पास एक अपनी प्यारी सी गुड़िया, अपनी प्यारी सी परी, प्यारी सी बेटी को उसके पास छोड़ गया था जो एक्चुअल में अमित की परी थी और सच में वो पापा की परी थी। अमित, लड़की कहती है कि अमित तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हारे मतलब अपनी वो बेटी को बताती है कि तुम्हारे फादर जो अमित थे, है ना? लड़की यानी कि अपनी वो बेटी को बताती है, उस अमित की बेटी को बताती है कि अमित तुमसे इतना प्यार करता था कि उसने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे नाम से घर के रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर दिया था, घर तुम्हारे नाम कर दिया था। पापा की परी मेरी बेटी, तू हमेशा अ, खुश रहे, यही तेरे पापा और हम दोनों चाहते थे और हमेशा चाहते ही रहेंगे। और फिर लड़की लिखती है कि मैं यह कहना तुझे इसलिए बताई कि कहानी इसलिए बताई कि तू अपने पापा की परी है और परी अपने अ, उसके पापा के बारे में जानने का पूरा हक है। लड़की लिख बताती है कि तुम्हारे पापा एक बात हमेशा बोलते थे, यानी अमित उस लड़की से हमेशा एक बात बोलता था कि खुशी इस बात की नहीं कि हम किसी के साथ कितने दिन जीते हैं, खुशी इस बात में नहीं कि हम किसी के साथ कितना जीते हैं, खुशी इस बात में है कि उस पल में कितनी खुशियों के साथ जीते हैं। ये बहुत एक छोटी-सी लव स्टोरी और बहुत प्यारी-सी लव स्टोरी थी, जो इस बात हमें हमेशा सुना समझाती है और इस लव स्टोरी से हमें कुछ सीख मिलने को मिलता है। वो ये कि जो है आपके पास आपकी ज़िंदगी में, अगर अच्छा और सच्चा इंसान है, उसको हर एक पल, हर एक साथ में साथ दो। ये ज़िंदगी का कभी भरोसा नहीं है कि कब, एक पल का भरोसा नहीं है कि कब ये हमारा साँस छूट जाए, हमारा साथ छूट जाए और कब एक पल में ज़िंदगी बिखर जाए। इसलिए कि जिसके साथ आप खुशी इस बात में नहीं कि हम किसी के साथ कितने दिन, कितने टाइम या कितना जीते हैं। खुशी इस बात की है कि उस पल में हम कितनी खुशियों के साथ जीते हैं। तो आप ये नहीं कि आपको बहुत दिन, आप कितने दिन जिए उसके साथ, कितनी खुशियों के साथ जिए, नहीं। बट जितनी भी खुशी के साथ उसके एक-एक पल को जी लो आप। उस पल में खुशियों के साथ जियो, बस वही है ज़िंदगी में। सो लव यू ऑल, टेक केयर, आप अपने प्यार का ख्याल रखें। और इस कहानी में ये जानने को मिला कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस साथ में ख़त्म हो जाते हैं। एहसास कभी ख़त्म नहीं होते, बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मैं ये दुआ करता हूँ कि आप सभी अपने प्यार से ना बिछड़ें, आप हमेशा खुश रहें, आपकी जोड़ी सलामत रहे। थैंक यू एंड लव यू ऑल। इंस्टाग्राम पेज
अख्तर इन लव, AKSTARINLOV। सेम ये हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक, मुझे उसको फॉलो कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी चीज़ें बताएं। अख्तर इन लव हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार दिखाएं। और आप किस स्टेट से बात कर रहे हैं, आपकी क्या लव स्टोरी है, आपकी कितनी क्यूट सी प्यारी सी स्टोरी है, तो आप में से कोई भी अपनी एक स्टोरी हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या हमारे यूट्यूब पे सेंड कर सकता है। आप हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्टली हमें मैसेज डीएम कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपनी स्टोरी भेजें। अगर आपकी स्टोरी भी प्यारी हुई तो हम इस स्टोरी को, जो आपकी प्यारी सी स्टोरी को, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे लाइव करेंगे, और ताकि ये पूरी दुनिया आपके प्यार के बारे में जानेगी। तो ये छोटी छोटी प्यार की स्टोरीज है जो आप तक आती है, इसलिए हर एक पल खुशियों से जियो। वो ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी खुशियाँ चाहिए आपको, बस जो पल है ना, उस पल को खुशियों के साथ जियो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।